जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और विष्णु भगवान आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास का 20वां अध्याय। 20वां अध्याय सुनने से पहले आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है, यदि आपने अभी तक मायरा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो अवश्य लिखें। अब सुनिए माघ मास का 20वां अध्याय। वेद निधि कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुख कारक होती है। लोमश ऋषि कहने लगे कि यह सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें, अंत में यह श्राप से छूट जाएंगे। मेरा यह निश्चय है कि शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से श्राप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप माघ में तीर्थ स्नान पर स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। इस अछूत में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजस्व और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास स्नान से होता है। अतएव संपूर्ण पापों का सहज में ही नाश करने वाला माघ स्नान क्यों ना किया जाए। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत कथा पुराण का अध्याय, जिसमें आपको सुदामा का द्वारिकापुरी जाने के बारे में बताया गया है। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, ऋषि एवं ब्राह्मणों के दुखों को दूर करने वाले परम तेजस्वी श्री कृष्ण चंद्र के सुदामा नामक के एक सहपाठी मित्र थे। उसकी दरिद्रता ऐसी थी कि भरपेट भोजन और तन ढकने के लिए वक्त रख लेना थे, किंतु उस दरिद्र ब्राह्मण के मन में कभी लाल आज कहाँ से उत्पन्न नहीं होता था, क्योंकि सुदामा अति ज्ञानी एवं ब्रह्मा को जानने वाले ब्राह्मण थे। अतः भिक्षा मांगने से जो थोड़ा बहुत मिल जाता उसी में अपने परिवार का भरण पोषण करते। एक बार उन्होंने बात बात में अपनी स्त्री से कहा कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण चंद्र हमारे परम मित्र हैं। हमने एक साथ ग्रुप में रहकर शिक्षा प्राप्त की है। उस दिन पश्चात ऐसा संयोग हुआ कि 2-3 दिन उन्हें अपेक्षा में कुछ भी न मिला, अतः उनके परिवार को बिना आहार किए हुए दिन बिताने पड़े। जब उनके दोनों बालक भूख से निकलते हुए अपनी माता से भोजन मांगते तो उस समय सुदामा की पत्नी सुशीला अपने बच्चों को गोद में लिटाकर सुलाने का प्रयास करने लगती, किंतु अत्यधिक भूखे होने के कारण बालकों को निद्रा ही नहीं आती थी। यह करुणामय दृश्य देखकर सुशीला का हृदय डबल हो जाता, किंतु विश्वास था कि ऐसा था कि वह बच्चों का पेट भर नहीं पाती। राजन, जब दरिद्रता उनके हृदय को झकझोर डालता तब वह बालों को भूमि पर लेटाकर सुदामा के निकट आई हुई और उनके चरण पकड़कर रोते हुए कहने लगी, स्वामी, बच्चों को भूख से बिलखते देखकर मेरा हृदय फटा जा रहा है। पतिदेव, आपने एक बार मुझसे कहा था कि द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण चंद्र आपके परम मित्र हैं। आप उनके पास जाइए, कुछ दया सागर है, दया करेंगे जिससे हमारी दरिद्री दूर हो जाएगी। स्त्री के वचन को सुनकर सुदामा जी कहने लगे, प्रिय, मैं जाति का ब्राह्मण और ब्राह्मण का यह शोभा नहीं देता कि लालच करे। प्रबंधक वंश को कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे। यदि शिक्षा देने वाला अशिक्षित के समान व्यवहार करे तो यह शिक्षा क्या देगा। ए प्रिय, हमारे तुम्हारे मन की व्यथा को समझता हूँ, किंतु जब इतना समय दरिद्रता में व्यतीत हो गया तो आप थोड़े समय के लिए शुभ प्राप्त करने हेतु क्यों याचना करो। यदि मैं याचक बनकर मित्र के द्वार पर जाऊँगा तो मैं स्वाति का हाल आऊँगा, अतः मुझे द्वारिका न भेजो। यह परीक्षित सुदामा के वचनों को सुनकर रोती हुई सुशीला कहने लगी, स्वामी, भूख से बिलखते अपने बालकों पर जरा दृष्टि डालो। यह इन्हें शिशु भूख से तड़प रहे हैं। मैं यह नहीं कहती कि आप उनसे जाकर ऐश्वर्या की जांच न करें, वहां जाने से आप
उनका दर्शन भी पा जाएंगे। तब सुदामा जी ने विचार किया कि यह ठीक कह रही है, किंतु यह सोच करूँगा कि मन लगने लगा कि जब मैं उनके सम्मुख जाऊँगा तो कौन सी वस्तु भेंट करूँगा। उनके मन की बात का अनुमान करके सुशीला ने एक फटे पुराने पिछड़े की पोटली उनके हाथ में देकर कहने लगी कि स्वामी, राजा महाराजों के सामने खाली हाथ जाना उचित नहीं है, इसलिए मैं पड़ोसियों से थोड़ा सा चावल मांग लाई। उस थोड़े से चावल की पोटली लेकर अपने मन में श्री कृष्णा का ध्यान करते हुए सुदामा जी द्वारका की ओर चल दिए। हाथ में लोक की लाठी लिए चावल की पोटली पिटकर लटका है हुए अपने मन में विचार करते हुए चले जा रहे थे कि स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने वाले श्री कृष्ण के चरणों की सेवा हजारों दासियां करती हैं। उनके भवन के द्वार पर द्वारपाल लूँगा। मेरे फटे पुराने वस्त्रों को देखकर वह मुझे द्वारकाधीश के पास नहीं जाने देगा। इसी तरह सोच विचार करते हुए द्वारका पहुँच गए। वहाँ के 529 की शोभा सुदामा के चकित होकर देखने लगे। तब उन्होंने एक व्यक्ति के पास जाकर डरते डरते पूछा, भाई, मुझे द्वारकाधीश श्री कृष्ण के घर जाना है। वह मेरे मित्र सुदामा के वचन को सुनकर वह व्यक्ति हंसता हुआ चला गया। तत्पश्चात वे लोगों से पूछते हुए द्वारकाधीश के भवन के द्वार पर पहुंचा और द्वारपाल से बिना पूर्वक आने लगा। भाई द्वारपाल, मैं बहुत दूर से चलकर आया हूँ। मेरा नाम सुदामा है और जाति का ब्राह्मण। भगवान श्री कृष्ण मेरे बचपन के मित्र हैं। उनके दर्शनों की अभिलाषा लेकर द्वारकापुरी आया हूँ। हे राजन, सुदामा की दशा देखकर द्वारपाल ने सोचा कि भला ऐसे दरिद्र व्यक्ति हमारे प्रभु का मित्र कैसे हो सकता है, किंतु यह जानकर कि यह आदमी जाति का ब्राह्मण है, द्वारपाल कहाँ है? यह ब्राह्मण देवता, तुम यहीं पधारो। माँ तुम्हारी सूचना लेकर प्रभु के पास जाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सेवकों को आज्ञा दे रखी थी कि ब्राह्मण एवं ऋषियों के चरणों की मैं पूजा करता हूँ, अतः ऋषि गांव ब्राह्मण अगर हमारे द्वार पर से निराश न जाए। हे राजन, सुदामा के आगमन का समाचार लेकर द्वारपाल 3 चौपाटी पर करके जब छोटी चौपाटी पर गया तो देखा कि श्री मुरलीधर मनोहर अपने प्रिय रुक्मणी के साथ चौपट खेलने में गुम है। अतः वह बहुत देर तक दोस्ती के निकट चुका है। खड़ा रहा। जब प्रभु की दृष्टि उस पर पड़ी तो कहने लगे कि इस तरह क्यों खड़े हो? तब द्वार पर बोला कि हे प्रभु, भवन के द्वार पर एक अत्यंत दुर्बल ब्राह्मण आया है। उसके सिर पर पगड़ी नहीं है, वस्त्र फटे हैं और नंगे पाँव हैं। वह अपना नाम सुदामा बता रहा है और कहता है कि श्री कृष्ण चंद्र हमारे मित्र हमें आप पर खेल रहे हैं, इसलिए मैंने विद्यमान नहीं डाला। सुदामा का नाम सुनकर त्रिलोकीनाथ चौपट छोड़कर उठ खड़े हुए और नंगे पांव दौड़ते हुए द्वारपाल पर गए। बहुत समय व्यतीत हो गया तो सुदामा ने अपने हृदय में विचार किया कि श्री कृष्ण मुझे भूल गए नहीं, स्त्री के कहने पर मैं इतनी दूर भागा चला आया। इस प्रकार सोचते हुए वापस जाने लगे। द्वारकाधीश के भवन से थोड़ी दूर सुदामा जी पहुँचे। मित्र सुदामा घर पुकारते हुए श्री कृष्ण जी दौड़ते हुए उनके निकट आए। उस समय कृष्णा जी का पाट महार गिर गई, पैरों में छाले पड़ गए, किंतु उनकी चिंता नहीं आती। प्रेम से त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण चंद्र को सदैव प्रेम करते। सुदामा का हाथ पकड़कर प्रेम पूर्वक कंधों से लिपटाते हुए स्वर में कहने लगे, मित्र द्वारपाल ने मुझे बहुत देर बाद तुम्हारे आगमन पर समाचार सुना है, जिस कारण आने में विलंब हुआ है। प्रिय मित्र, मेरे इस अपराध को क्षमा करो। त्रिलोकीनाथ अपने वस्त्रों से सुदामा के मुखमंडल पर चमक रहे पसीने की बूंदों को पहुँचते हुए तपस्या स्वर्ण जहित रात पर बिठाकर भवन में आए। अपने पलंग पर बिठाकर सोने की पानी भरकर लाए रे राजन विप्र सुदामा का चरण त्रिलोकीनाथ अपने हाथ से धोने लगे। जब हम सुदामा की तालू की मांग करने लगे तो छिपे हुए कांटों के जाल को देखकर आने लगे, मित्र तुम इतना अधिक दुखी क्यों हो? श्री कृष्ण ने हमारे सामने ऐसी बातें करते जैसे कालिंदी नाग जी सत्या 15 दिन और कुछ नहीं। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आगे के अध्याय को आप कल सुनेंगे। आप सुनते हैं लपसी तपसी की कहानी। इस कहानी को सभी कथा के बाद अवश्य पढ़ना चाहिए। तो आइए सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी।
एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे जिनका नाम लपसी और तापसी था। तपसी हमेशा भगवान की श्रद्धा में लीन रहता था और लपसी सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग चढ़ाता था। एक दिन दोनों इस बात के लिए बहस करने लगते हैं कि दोनों में बड़ा कौन है। तपसी बोलता है कि मैं रोज भगवान की पूजा करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। उधर लपसी कहता है कि मैं रोज भगवान को भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। उसी वक्त नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि लपसी और तपसी दोनों किसी चीज़ को लेकर बहस कर रहे हैं। उन्होंने उन दोनों से पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। उन दोनों ने अपने बड़े होने के कारण बताया। फिर नारद जी बोले कि इस बात का फैसला मैं कर सकता हूँ कि कौन बड़ा है। अगले दिन वह दोनों नहा धोकर अपने अपने काम में लग गए। फिर नारद जी चुपके से आए और तपसी के सामने 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी ताकि वह जान सके कि तपसी के मन में कितना लालच है। जब तपसी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी तब उसने चुपचाप उससे अपने पैर के नीचे छिपा लिया। फिर नारद जी ने लपसी के सामने अंगूठी रखी। अंगूठी पाकर उसने सोचा कि यह अंगूठी तो बहुत महंगी लग रही है, यह जिस किसी की होगी वह बहुत परेशान होगा। फिर वह बाहर जाकर उसके असली मालिक को खोजने लगा, लेकिन वह नहीं मिला। तो लपसी ने उस अंगूठी को अपने गाँव के मुखिया को दे दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि किसी दूसरे की अंगूठी को वह अपने पास रखे। उसने मुखिया से कहा कि यह जिस किसी की भी अंगूठी है उसको वापस कर देना। फिर लपसी उस जगह पर जाता है जहाँ पर तपसी अपनी तपस्या कर रहा होता है। फिर वहाँ नारद जी प्रकट होते हैं। जब नारद जी उन दोनों के पास आते हैं, फिर वो दोनों उनसे पूछने लगते हैं कि हम दोनों में कौन बड़ा। नारद जी ने कहा कि तुम दोनों में लपसी बड़ा है। तपसी ने इस चीज़ का कारण पूछा। तब उन्होंने तपसी से खड़े होने को कहा। जब वह खड़ा हुआ तब उसकी अंगूठी दिख गई, तो उसने अपने नीचे छिपाई होती है। उसकी चोरी पकड़ी जाती है। तब नारद जी ने तपसी से कहा कि तुम इतनी तपस्या करते हो फिर भी तुम्हारा मन साफ नहीं है और इसलिए तुम्हें कोई फल नहीं मिलता। नारद जी ने तपसी से कहा, सच्चा भक्त होना यह नहीं होता कि हम दिन भर तपस्या में लीन रहें, बल्कि हमारा सच्चा मन भी होना चाहिए, तभी हम एक सच्चे भक्त कहलाएंगे। तपसी अपने किए पर शर्मिंदा हो गया। उनको समझ में आ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसने नारद जी के सामने हाथ जोड़कर पूछा कि मुझे अपनी तपस्या का फल कैसे मिलेगा और मेरा पाप कैसे उतरेगा। तब नारद जी बोले कि जब कार्तिक मास में स्त्रियां कार्तिक नहाएंगी तब वे अपना पुण्य तुम्हें दे देंगी, और साथ ही यदि कोई धोती के साथ गमछा नहीं देगा तो वह फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई अंगना लीपकर दहली नहीं लीपेगा तो वह फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई सीधा देखकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई जूता देकर तेल नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई सारी कहानियाँ सुने लेकिन तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुने तो वह फल तुम्हें मिलेगा। फिर उसी दिन से हर व्रत और कथा के बाद तपसी और लपसी की कहानी कही और सुनी जाने लगी। लपसी और तपसी की कहानी का फल लपसी को मिले और तपसी की तपस्या का फल तपसी को मिले, हमारी पूजा पाठ का फल हमें मिले। तो सभी व्रत कथा के बाद लपसी और तपसी की कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए लपसी और तपसी की जय हो। अब सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, जगत के पालनहार की जय हो। विष्णु सुनिए विनय सेवक के चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत।
तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नशा कर भक्त उवारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु मन तुम्ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को सहारा। आप बराह रूप बनाया, हरनाक्ष को मार गिराया। धर्मत से तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म द्रूप धर सिंधु मचाया, मदरा चल गिरी तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उसी कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हारे पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति बुलानी। देखन 3 दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने दुर प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदित्य खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करो हरि सिरजनहारे। देखऊँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारी। चाहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जप पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति बिलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भवबंधन से मुक्ति कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। श्री विष्णु चालीसा यहीं समाप्त होती है। तो आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही मायरा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी पर विष्णु भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री हरि।